का सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं दिल से चरण वंदन करता हूं। सबसे पहले देश में जो नफरत की बीज बोती है और जो नफरत की हवाएं चल रही है, उस पर मैं चंद लाइन कहना चाहता हूं। आज जो स्थिति है, उस स्थिति को समझने की जरूरत है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। ये जो लाइन है, इस पंक्ति को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों के दिल में जहर का बीज बोया जा रहा है, इस बीज को प्रेम की भावना से, भाईचारे की भावना से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस देश में जितने जगह भी हिंसा हो रही है, आज दंगा हो रहा है, वहाँ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जा करके वहाँ प्रेम का बीज बोने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे भारत को जो जलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जा करके भाईचारा, प्रेम का जो भावना है उसको बांटने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग 3 विषय को लेकर के आंदोलनरत है। पहला, जो आसमान छू रही महंगाई। दूसरा, गब्बर सिंह टैक्स, जो खाने के हमारे खाद्य सामग्री है, चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, आटा हो, छाछ हो, लस्सी हो, जो जीएसटी सरकार ने लगाई है, जिसमें लोग मरने के बाद जो सामग्री लगता है उसमें भी जीएसटी लगाया है। शिक्षा, जो बच्चों का पढ़ाई का पेंसिल है, शीश है, कटर है, उसमें भी जो गब्बर सिंह टैक्स लगाई है इन्होंने। रोटी के ऊपर जो लोगों के गाल में चांटा मारा है, इस बिंदु को भी समझने की जरूरत है। और युवाओं से जो 2 करोड़ प्रति वर्ष इन्होंने जो वादा किया है, इनकी सरकार 8 साल से केंद्र में चल रही है। 16 करोड़ रोजगार कहाँ है साहब? आप युवाओं को बताने की कृपा करेंगे? 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गैस के क्या दाम थे? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आदरणीय सोनिया गांधी जी उसकी नेतृत्व कर रही थी। तो उस दौरान 400 सवा 400 में गैस मिल रहा था आम जन को। उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 400 में गैस आम पब्लिक को मिल रही थी, उस समय आप लोगों ने महंगाई का बड़ी जो नारा लगाए थे, वो नारा आज धराशायी होते दिखाई दे रही है। उनके मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा है। यहाँ तक लोकसभा, राज्यसभा में महंगाई पर बात करने के लिए राजी नहीं है। कभी सांसद को निलंबित करते हैं, तो कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई, अन्य जांच एजेंसी, आयकर विभाग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के और अन्य विपक्षी दल के नेताओं को जो बार बार परेशान करने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के खड़े होने की जरूरत है। उस समय पेट्रोल डीजल का मूल्य कितना था? 60 रुपया, 70 रुपया। आज पेट्रोल डीजल का रेट देखिए 100 पार है। खाद्य सामग्री का आप दाम देख सकते हैं, 2 गुनी 3 गुनी हो चुकी है। उसके बाद भी ये सरकार जनता के ऊपर डबल मारने का जो
कुसाहस कर रहा है, कुप्रयास कर रहा है। इस बात को हम एक एक आम जनता तक हम सबकी जिम्मेवारी है कि ये बात को हम पहुंचाएं, एक एक बात उनको बताएं, ये समझाएं। इन्होंने सबसे पहले किसान के ऊपर हमला बोला। जब किसान ने आंदोलन किया 3 कृषि काले कानून का, तो इन्होंने 700 किसानों ने अपनी शहादत देकर उस आंदोलन को संपन्न कराया और बड़ी शिद्दत से इन्होंने 3 काले कानून को वापस लिए और इन्होंने आज तक उस 700 किसानों के एक परिवार से नहीं मिले, ना ही पूछने गए। इन्होंने तो उनको शहीद मानने से भी इनकार कर दिया, इतने दुष्ट थे। मैं उन 700 किसानों को नमन करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी हिम्मत के साथ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर युवाओं ने सड़क पर उतरी बेरोजगारी को लेकर के, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ अन्य राज्य की बात हो। इन्होंने अलग अलग राज्य में छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया। छात्रों को लाठी से मारा, डंडे से मारा, वाटर कैनन बरसाए, बड़े बड़े कील लगाए, लेकिन छात्रों ने अभी तक अपने आंदोलन करने के लिए नहीं छोड़ा है। तो मैं सभी विभाग और सभी वर्ग के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने किसान को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा। देश के जितने शासकीय संपत्ति हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, बड़े बड़े जंक्शन हो, बैंक हो, BSNL हो, किसी को भी निजीकरण करने से नहीं छोड़ा। तो आप ये मत समझिए कि आपकी बारी नहीं आने वाली है। इसलिए आप सब कांग्रेस पार्टी का साथ दे करके उनके हाथ को मजबूत कीजिए। आज आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस शक्ति के साथ इस सरकार से टकराने की साहस कर रहे हैं, उस साहस को मैं सलाम करता हूं। और उसी उत्साह, विश्वास और उमंग के साथ आज हमको आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ, मोहम्मद अकबर भैया जी के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। इस मुल्क में आज़ादी के पहले कभी खाने पीने के सामान पर GST नहीं लगी, लेकिन ये निकम्मी सरकार किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। खाने के, पीने के, पढ़ने के, लिखने के, मरने तक के सामग्री पर GST का जो टैक्स लगाया है वो निंदनीय है। कम से कम इसको तो शर्म करके वापस ले लेना चाहिए। ये बात हम सबको जिम्मेवारी के साथ आगे घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। इन लोग कभी तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया, केवल बाहरी दिखावा के लिए तिरंगे का सम्मान किया है। जिस संगठन के बदौलत इस देश में इन्होंने अपनी सत्ता की हुकूमत जमाई है, उस संगठन ने आज़ादी के 52 वर्ष के बाद भी अपने नागपुर के कार्यालय में कभी तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, ना ही कभी तिरंगे झंडे का सम्मान किया। देश के प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की कि अपने डीपी में तिरंगा महोत्सव मनाना है, तिरंगे को अपने डीपी में लगाना है, मगर इनके RSS के बड़े बड़े जो लीडर हैं, उनके सर संचालक हैं, उन्होंने तिरंगे का डीपी नहीं लगाया है। इस बात से समझ में आता है कि ये देश किस तरफ जा रहा है, ये देश को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। ये देश को अलग तरीके से